अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर एक बार रफ़ीक सर कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का खैर मकदम करता हूँ। आज मैं एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। जिस वीडियो में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज जब हम पास ऑन करते हैं, तो जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो, या जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हों, उन एक्सपेंसेस की कैसे जर्नल एंट्री पास कर दी जाती है। और जो प्रोप्राइटर या ओनर जो बिज़नेस का होता है, अगर वो बिज़नेस से ड्राइंग्स निकाले, मतलब एनी कैश और काइंड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज इज़ कॉल्ड एज ड्राइंग्स। अगर वो ड्राइंग्स निकाले, चाहे वो कैश में निकाले या इन काइंड में, तो उस वक्त कैसे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। साथ में मैं आपको ये भी रिमाइंड करूं कि जब भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, तो जर्नल एंट्री को पास करने के लिए या तो एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज हम करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, या फिर हम ट्रांजैक्शन की एनालिसिस करते हैं मॉडर्न मेथड से। और दोनों मेथड्स में से आप जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, आप वो मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में जो मैं एंट्रीज आपको सिखाऊंगा, मैं दोनों मेथड्स अडॉप्ट करके आपको जर्नल एंट्री सिखाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक पे बात करूं, मैं आपको सिखाऊं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको कंटिन्यूस बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलेगी। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा मिले। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं ये ट्रांजैक्शन आपको बताऊं, मैं फिर से एक दफ़ा आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप लफ्ज़ ड्राइंग्स की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट ड्राइंग्स, मैंने बार बार आप लोगों को बताया है, ड्राइंग इज एनी कैश और काइंड विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। जब एक बिजनेस का मालिक अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से, चाहे नकद की सूरत में, कैश की सूरत में, या जिन्स की सूरत में, या गुड्स की सूरत में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ निकाले अपनी पर्सनल यूज के लिए, हम उस सारे अमाउंट को या हम उन सारे गुड्स को एक टेक्निकल टर्म कहते हैं अकाउंटिंग में, जिसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। सो आप सिंपली याद रखिए, ड्राइंग्स इज रेफर्ड टू एनी कैश और काइंड दैट इज विदड्रॉन बाय द ओनर, दैट इज विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। और आपको याद होगा, मैं फिर से रिमाइंड आपको करूंगा कि ड्राइंग्स की वजह से एक ओनर का कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। जिस तरह प्रॉफिट अर्न करने से कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, इसी तरह ड्राइंग से प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। अब जब ड्राइंग्स के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, उन ट्रांजैक्शंस की जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल में, तो वो आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप ड्राइंग्स के रिलेटेड पहली ट्रांजैक्शन को समझिए। ट्रांजैक्शन क्या है? विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 1000 ऑन 25th of April 2020। सो जब भी आप जर्नल एंट्री बनाएं, मैं आपको याद दिलाऊं, जर्नल एंट्रीज को बनाना इट इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग वेरियस स्टेप्स, सीक्वेंशियल स्टेप्स, इंटर रिलेटेड स्टेप्स। और उन स्टेप्स में पहला स्टेप ये है कि आप ट्रांजैक्शन को पढ़िए, इसको समझिए। समझने के बाद आप ट्रांजैक्शन की एनालिसिस कीजिए कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। जब आपको पता चलेगा कि अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, फिर उन अकाउंट का आप नेचर देख लीजिए। फिर जब आप अकाउंट्स का नेचर भी देख पाएंगे, तो फिर आप देखिए जो अकाउंट इन्वॉल्व है उनमें अगर चेंज हो रहा है तो वो चेंज का डायरेक्शन क्या है। फिर आप डेबिट और क्रेडिट रूल्स को रिमाइंड करिए, चाहे ट्रेडिशनल मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हैं या मॉडर्न मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हैं। जब आप डेबिट और क्रेडिट रूल जान पाएंगे तो आप एंट्री को अच्छे से पास ऑन कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो आपको मैं ट्रांजैक्शन
जो ट्रांजैक्शन मैं आपको बता रहा हूं वो ट्रांजैक्शन क्या है, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर ने कैश पर्सनल यूज के लिए 1000 रुपया निकाला है। तो इस ट्रांजैक्शन की एनालिसिस कीजिए। तो पहला चीज इसमें जो है, पर्सनल यूज के लिए जो कुछ भी निकाला गया हो, चाहे कैश हो या काइंड हो, हम उसको कहते हैं ड्राइंग्स। सो इस ट्रांजैक्शन में एक चीज है, एक अकाउंट है ड्राइंग। दूसरा, अब ड्राइंग की जब आप बात करते हैं तो ये दो सूरत में बिजनेस से निकल सकता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। अगर आप यहां पे गौर करेंगे, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, तो यहां कैश निकाला गया है, सेकंड इज कैश। सो इस ट्रांजैक्शन पे गौर करने से हमें मालूम पड़ा, इसकी एनालिसिस करने से हमें मालूम पड़ा कि इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक इसमें ड्राइंग्स है, दूसरा इसमें कैश है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपको याद होगा कि अगर आप मॉडर्न अप्रोच अडॉप्ट करेंगे या आप पहले ट्रेडिशनल अप्रोच अडॉप्ट करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पास 3 किस्म के अकाउंट्स होते हैं। नंबर 1 is called as personal account, number 2 is called as real account and number 3 is called as a nominal account। पर्सनल अकाउंट कि मैंने बताया यह 3 कैटेगरीज है, या तो वो नेचुरल पर्सन है, या आर्टिफिशियल पर्सन है, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। नेचुरल पर्सन ह्यूमन बींग्स, आर्टिफिशियल पर्सन इंस्टीट्यूशंस, और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करें। अब ये ड्राइंग का जो लफ्ज है, प्रोप्राइटर ने, मालिक ने बिजनेस से कैश या गुड्स निकाले, उसको ड्राइंग्स कहते हैं। सो ये ड्राइंग जो है ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स ऑनर, ये रिप्रेजेंट करता है ऑनर को। जब ये ड्राइंग्स रिप्रेजेंट करता है ऑनर को, तो फिर इसका मतलब है कि ये ड्राइंग जो है ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आई एम राइटिंग इट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। माय डियर फ्रेंड्स, क्यों ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है? क्योंकि यह रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ऑनर को, इसी तरह ये चीज भी रिप्रेजेंट करता है ऑनर को। सो ड्राइंग्स इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स ऑनर। ऑनर एक शख्स है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट तो ये चला हमें पता। अब आगे बढ़िए, कैश जो है इट इज अ थिंग। व्हेन इट इज अ थिंग इट मीन्स इट इज अ रियल अकाउंट in traditional approach. In traditional approach it is real account, and in traditional approach drawings are representative personal account. So यहाँ 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है ड्राइंग की सूरत में, एक रियल अकाउंट इन्वॉल्व है कैश की सूरत में। अब आप यहाँ देख लीजिए, जब आप पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं, पर्सनल अकाउंट में हमारे पास रूल है डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। माय डियर फ्रेंड्स, जो ऑनर है, ऑनर ने बिजनेस से कैश निकाला। अब आप बताइए, वेदर ही बिकेम द रिसीवर ऑफ कैश और गिवर ऑफ कैश। जब उसने बिजनेस से कैश निकाला अपनी पर्सनल यूज के लिए, सो इसका मतलब है बिजनेस ने कैश दिया और बिजनेसमैन ने कैश रिसीव किया। सो ही बिकम रिसीवर, ही बिकम रिसीवर। हु बिकम्स रिसीवर? रिसीवर बिकम्स द ऑनर, ऑनर बिकम्स द रिसीवर। सो फ्रेंड्स, अगर ये रिसीवर है तो फार्मूला क्या है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। सो फार्मूला है डेबिट दी रिसीवर, तो इसका मतलब है ड्राइंग्स डेबिट होगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में फार्मूला है डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। ये जो हमारा ऑनर है, ऑनर ने ड्राइंग निकाल के वो कैश का रिसीवर बन चुका है, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। आगे बढ़िए, अब रियल अकाउंट की बात करते हैं। जब उसने कैश निकाला, बताइए कैश बिजनेस में आया कि कैश बिजनेस से गया? डेफिनेटली आप कहेंगे कैश गोज आउट, कैश गोज आउट ऑफ बिजनेस इनटू द पॉकेट ऑफ द ऑनर, इनटू द पॉकेट ऑफ द प्रोप्राइटर। सो व्हेन कैश गोज आउट, अब रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल ये है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो यहां तो कैश कम्स इन नहीं हुआ है, बल्कि कैश को गोज आउट हो चुका है। सो दैट मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो अगर आप देखेंगे तो रूल क्या है? रूल अप्लाई करने से जो हमारी जर्नल एंट्री बनती है, हमारी जर्नल एंट्री एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच बनती है। यहां पे आपको मैं दिखाऊंगा, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी जर्नल एंट्री बनती है
ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितने हज़ार? 1000 रुपये है। यहाँ पे भी आप 1000 रुपये रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे भी आप 1000 रुपये रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, वरना आपको मालूम है कि हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट में, जो हमारा फॉर्मेट है, हम उसको वहाँ फॉर्मेट पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं इसको फॉर्मेट में ले जाऊँगा, वहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इसका फॉर्मेट है, यहाँ पे मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और इसका डेट है माय डियर फ्रेंड्स 24 अप्रैल, 25 अप्रैल। यहाँ पे आप रिकॉर्ड करिए 25 अप्रैल। ये अमाउंट में आप रिकॉर्ड करिए 1000, और 1000 जो है इसको अमाउंट में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये 1000 लिखेंगे, 1000, और यहाँ पे ये 1000 आप लिखेंगे, यहाँ पे 1000 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है। सो डियर फ्रेंड्स, ये बनता है आपका पहली जर्नल एंट्री जब आप ड्राइंग्स की बात करते हैं। अब अगर आप, ये तो था अभी तक मैं इसको बता रहा था ट्रेडिशनल अप्रोच, ज़रा आप मॉडर्न अप्रोच के ज़रिए से भी इसको समझने की आप यहाँ पे कोशिश करें। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मॉडर्न अप्रोच के ज़रिए से भी समझने की कोशिश करें आप। जब आप मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक भी हमारे पास 5 अकाउंट्स हैं। अकाउंट्स की कैटेगरीज जब आप करते हैं तो वी हैव 5 कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स अंडर मॉडर्न अप्रोच। नंबर 1 इज कैपिटल, नंबर 2 इज लाइबिलिटी, नंबर 3 इज एसेट, नंबर 4 इज रेवेन्यू, एंड नंबर 5 इज एक्सपेंस। तो अब आप यहाँ गौर करेंगे, चूंकि ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स का बराह रास्त ताल्लुक किसके साथ है? ऑनर के साथ। सो ऑनर का कैपिटल जो है, इस ड्राइंग्स की वजह से ऑनर का कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से ऑनर का कैपिटल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो कैश बजाज खुद जो है, कैश हमारा जो है ये एग्जैक्टली एसेट है। तो यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स का बराह रास्त ताल्लुक कैपिटल के साथ है, क्योंकि कैपिटल इसकी वजह से क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और मॉडर्न अप्रोच में कैश जो है वो एसेट है। अब जब बिजनेस है, एसेट चला गया, तो इसका मतलब है एसेट भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सो देखिए, मॉडर्न अप्रोच का जब मैंने इस्तेमाल किया तो मॉडर्न अप्रोच में भी यहाँ 2 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स है। एक ड्राइंग अकाउंट है, दूसरा कैश है। ड्राइंग किस कैटेगरी में आएगा? कैपिटल की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इस वजह से कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह कैश किस कैटेगरी में आएगा? एसेट्स कैटेगरी में आएगा। और जब ऑनर ने कैश बिजनेस से निकाला तो ऑटोमेटिकली कैश में क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया। अब जरा आप रूल याद करिए। जब आप कैपिटल का रूल याद करते हैं तो कैपिटल का रूल है इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। सो डियर फ्रेंड्स, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। अगर कैपिटल में इंक्रीज हो गया तो आप उसको क्रेडिट करो, अगर कैपिटल में डिक्रीज हो गया तो आप उसको डेबिट करो। यहाँ कैपिटल में डिक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली मुझे ये डेबिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी आप जान पाएंगे कि जब आपने ट्रेडिशनल अप्रोच अडॉप्ट किया तो वहाँ पे भी आपने ड्राइंग्स को डेबिट किया, यहाँ पे भी आपको ड्राइंग्स डेबिट करना पड़ेगा। अब एसेट का फार्मूला क्या है? एसेट का रूल क्या है? एसेट का रूल बिल्कुल उल्टा है, कैपिटल से उल्टा है। एसेट का रूल है इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। अगर एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हमें इसको डेबिट करना पड़ेगा,
और अगर हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है तो हमें इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप याद रखिए, ये जो कैश है, कैश को डिक्रीज हो गया है, चूंकि कैश एसेट है, ये डिक्रीज हो गया है। अगर डिक्रीज हो गया है तो डिक्रीज में हमारा रूल ये है कि हमें जब भी एसेट कोई डिक्रीज होगा वो एसेट हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली चाहे आपने मॉडर्न अप्रोच अडॉप्ट किया या ट्रेडिशनल अप्रोच अडॉप्ट किया, मॉडर्न अप्रोच से भी आपको पता चला कि ड्राइंग्स डेबिट करना है और कैश क्रेडिट करना है, और ट्रेडिशनल अप्रोच में भी आपको यही चीज सामने आई कि आपको ड्राइंग्स डेबिट करना है और आपको कैश जो है वो क्रेडिट करना है। होप माय डियर फ्रेंड्स, ये ड्राइंग्स का जो ट्रीटमेंट है ये आपने समझ लिया होगा। लेकिन जब आपने बिजनेस से ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ कैश निकाला, माय डियर फ्रेंड्स, हम अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कैश के बदले ऑनर ने ड्राइंग्स के नाम पे गुड्स निकाले हों, तो हमारी सामने ट्रांजैक्शन है विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज ऑफ ₹500। इससे पहले वाली जो ट्रांजैक्शन मैंने बताई, जिसकी मैंने एनालिसिस आपके सामने रखी, उस ट्रांजैक्शन और इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक फर्क है माय डियर फ्रेंड्स। यहां पे उसने कैश निकाला है ऑनर ने, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में कैश के बदले उसने क्या निकाले हैं, गुड्स निकाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की आप बात करते हैं, let us talk about traditional approach. So when you go by traditional way, traditional method में एक तो यहाँ drawings आएगा, दूसरा drawings means what he has withdrawn from business for personal use। हाँ, इससे पहली वाली ट्रांजैक्शन में उसने कैश निकाला था, ये लेकिन यहाँ पे कैश के बदले उसने बिजनेस से निकाले हैं गुड्स, उसने बिजनेस से निकाले हैं गुड्स। सो डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ नोट करें, ड्राइंग्स जो है मैं आपको बता रहा हूं, ड्राइंग्स रिप्रेजेंट करता है, ट्रेडिशनल अप्रोच अडॉप्ट कर रहा हूं, ड्राइंग्स रिप्रेजेंट करता है ऑनर को, यानी प्रोप्राइटर को। व्हेन इट रिप्रेजेंट्स ऑनर, दैट मीन्स इट इज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। व्हेन इट इज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, देन यू गो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। गुड्स जो है, गुड्स चीजें हैं, तो इट इज अ रियल अकाउंट, इट इज अ रियल अकाउंट। सो ये रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। अब माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे आप याद रखिए, ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स रिप्रेजेंट करता है ऑनर को, और ऑनर होता है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट किस कैटेगरी के अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के, और पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला है डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। चूंकि जब गुड्स निकाले हैं ऑनर ने, वो बन गया है गुड्स का रिसीवर, इसलिए वो बन गया है रिसीवर क्योंकि उसने बिजनेस से गुड्स निकाले हैं और अपने घर ले गया है या अपने पर्सनल यूज के लिए उसने कहीं पे खर्च किया है। तो जब ये रिसीवर बन गया तो रूल हमारा है डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। सो जब रूल है डेबिट दी रिसीवर, owner on behalf of drawings, because of withdrew of goods for personal use from business, he become the receiver of goods, that is why I have to debit him। so मैंने उसको डेबिट किया है। अब यहाँ एक बात और याद रखिए आप, ये जो गुड्स है, गुड्स रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का मतलब ये है, आप मुझे एक बात बताइए, जब ऑनर ने गुड्स निकाले हैं बिजनेस से, वो बिजनेस से गुड्स को निकाल के ले गया है, अपने पास उसने रखे हैं या घर ले गया है उन गुड्स को। अब ये गुड्स अब बिजनेस में भेजे नहीं जा सकते क्योंकि ये अब बिजनेस में नहीं है, बिकॉज ये गुड्स बिजनेस से बाहर चले गए हैं। तो आप बताइए, गुड्स कम्स इन हो गए हैं कि गोज आउट हो गया है, गुड्स को हो गया है गोज आउट। व्हेन गुड्स हैज गॉन आउट ऑफ बिजनेस, तो हमारे लिए रूल क्या है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर गुड्स आए हैं बिजनेस में या कुछ चीजें बिजनेस में आई है तो हमें उन्हें डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन यहां से गुड्स चले गए हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा फर्क आप यहां नोट करिए, एंट्री वही बनेगी जो इससे पहली एंट्री थी। यहां पे मैंने एंट्री बनाई थी, यहां ड्राइंग्स को मैंने डेबिट किया था और कैश को क्रेडिट किया था। यहां अब थोड़ा सा फर्क आएगा, यहां मैंने ड्राइंग्स को डेबिट ही करना है,
लेकिन यहाँ ड्राइंग्स के नाम पे कैश नहीं निकाला गया है, बल्कि यहाँ गुड्स निकाले गए हैं। अगर कैश निकाला होता तो कैश क्रेडिट होना था, लेकिन यहाँ पे गुड्स निकाले गए हैं तो यहाँ पे हमें गुड्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो अगर आप जर्नल एंट्री की बात करेंगे तो जर्नल एंट्री यहाँ पे क्या बनेगी, जर्नल एंट्री यहाँ पे बनेगी, ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 30 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, 30 अप्रैल, यहाँ पे आप नोट करते चले जाइए, 30 अप्रैल की बात होगी। सो एंट्री बनेगी, दिस इज 30 अप्रैल, दिस इज 30th, सॉरी, दिस इज 30th अप्रैल, 30th अप्रैल। एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, वहां पे कैश था, यहाँ पे गुड्स अकाउंट बनेगा, यहाँ पे गुड्स अकाउंट बनेगा। ये 500 रुपया, यहाँ पे एंट्री बनेगी 500 रुपीज़, इसके सीध में आप लिखिए 500 रुपीज़, यहाँ पे एंट्री बनेगी। और फिर क्रेडिट के सीध में यहाँ पे 500 रुपीज़। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, हर ट्रांजैक्शन को बनाने के बाद आपको एक छोटा सा नरेशन लिखना है। यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे जिसको बीइंग से स्टार्ट किया जाता है, बीइंग गुड्स विदड्रॉन, बीइंग गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, बीइंग गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बनेगी यहाँ पे जर्नल एंट्री। और फिर इस जर्नल एंट्री को दूसरी जर्नल एंट्री से अलग करने के लिए यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली एक लाइन हम खींचते हैं ताकि इससे ये एंट्री बाकी वाली एंट्री से अलग हो जाए। सो इस वाली एंट्री और इस वाली एंट्री में सिर्फ आप एक फर्क महसूस करते हैं, यहाँ पे उसने कैश निकाला था तो कैश क्रेडिट हो गया है, यहाँ पे गुड्स निकाले हैं तो यहाँ पे हमने गुड्स को क्रेडिट करना है। और एक बात मैं आपको यहाँ फिर से समझाऊं, ये जो गुड्स है ना, ये गुड्स आए कहाँ से है असल में, ये गुड्स असल में आए हैं क्योंकि हमने इनको पहले परचेज किया था। किसके लिए, हमें उनको सेल करना था। यानी बेसिकली जो ऑनर ने अपने घर गुड्स ले गया है वो बिजनेस है, वो हमने पहले खरीदे थे कहीं से, हमें उनको भेजना था, लेकिन आज मुझे वो पर्सनली ज़रूरत पड़ी तो मैंने उनको नहीं भेजा। इसलिए टेक्निकली कभी कभी यहाँ पे क्या लिखा जाता है, ड्राइंग्स अकाउंट टू गुड्स के बजाय हम और यहाँ पे लिख सकते हैं परचेजेस अकाउंट भी। हम क्रेडिट किसको कर सकते हैं, हम क्रेडिट परचेजेस अकाउंट को भी कर सकते हैं। क्यों मैं कह रहा हूं आप यहाँ गुड्स के बाद, गुड्स आपको समझ में आया है, आप गुड्स लिख लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप गुड्स के बदले परचेजेज अकाउंट भी लिखेंगे तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये गुड्स असल में वो है जो आपने कभी परचेज करके लाए थे, जिन्हें आपने सेल करना था, लेकिन अब सेल करने के बजाय आप ये अपने घर ले गए हैं। तो दिस इज, अगर अब आप इस ट्रांजैक्शन में भी आप मॉडर्न अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे तो मॉडर्न अप्रोच को भी आप किस तरह समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, मॉडर्न अप्रोच में भी आप इस तरह इसको कर सकते हैं। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच की बात आप करो तो पहले इसमें ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स के बाद इसमें गुड्स है, ड्राइंग्स के बाद इसमें गुड्स है, या ड्राइंग्स का बराह रास्त ताल्लुक किसके साथ है, ड्राइंग्स का बराह रास्त ताल्लुक कैपिटल के साथ है, और गुड्स का बराह रास्त ताल्लुक परचेजेस के साथ है, परचेजेस के साथ है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कैपिटल ड्राइंग से डिक्रीज हो गया है, कैपिटल ड्राइंग से डिक्रीज हो गया है, और यहां पे अगर आप बात करेंगे तो परचेजेस हमारा खर्चा था, परचेजेस हमारा खर्चा था, तो यहां खर्चे में भी डिक्रीज हो गया है। क्यों, हमने परचेज तो नहीं किया है ना, बल्कि 1000 के गुड्स हमने लाए थे, 1000 के बदले अब हमने वो 500 घर ले गए हैं, तो बिजनेस में परचेज टोटल हमारे पास गुड्स कितने रहे हैं, 500 के। सो बिजनेस के लिए अब खर्चा ये 500 का है, बिजनेस के लिए ये खर्चा अब सिर्फ 500 का है। अब यहाँ पे आप गौर करें, मैंने आपको बताया है रूल ये है कि अगर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट करना है, अगर कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी तो डेबिट करना है, तो यहाँ पे मुझे इसको डेबिट करना पड़ेगा। परचेजेस के बारे में याद रखिए, एक्सपेंसेस के बारे में याद रखिए। अगर एक्सपेंस का रूल ये है, एक्सपेंस का, मैं एक्सपेंसेस की आपको मॉडर्न अप्रोच में एक्सपेंसेस की बात बता रहा हूँ। अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो जाए,
अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो जाए तो वो हमें डेबिट करना होता है, लेकिन अगर एक्सपेंस डिक्रीज हो जाए, अगर एक्सपेंस डिक्रीज हो जाए तो वो हमें क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ परचेजेस इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि परचेजेस डिक्रीज हुआ। जब परचेजेस डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब ये है कि मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी मैं आपको कह रहा हूँ, ट्रेडिशनल अप्रोच में आप ड्राइंग उसको डेबिट करो, मॉडर्न अप्रोच में आपको ड्राइंग उसको डेबिट करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल अप्रोच में आप गुड्स को क्रेडिट करो या परचेजेस को क्रेडिट करो। यहाँ पे भी मॉडर्न अप्रोच में मैं आपको कह रहा हूँ, आप परचेजेस लिखो या गुड्स लिखो, ये आपको क्रेडिट करने पड़ेंगे। या इसका एक और अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, गुड्स जो हमारा है, गुड्स हमारे पास एसेट्स हैं। अब ये एसेट है, एसेट बिजनेस से चला गया है। जब एसेट बिजनेस से चला गया है तो इसका मतलब है एसेट में इंक्रीज के बजाय क्या हो गया है, इंक्रीज के बजाय डिक्रीज हो गया है। सो जब हमारे एसेट में डिक्रीज हो गया है तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया, अगर एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट करना होता है, अगर एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करना होता है। आप परचेजेस को बेस बनाइए या एसेट को बेस बनाइए। अगर आप परचेजेस को बेस बनाते हैं तो आप एंट्री यहाँ पे लिख सकते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अगर गुड्स ही आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। होप ये थोड़ी चीज़ें टेक्निकल है, लेकिन मैं आपको इनको पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस वीडियो को देखने में अगर आपको कभी कभी लगता है कि कोई क्वेरीज आपके अंदर जन्म ले लेती है, आपके दिमाग में कुछ क्वेरीज आ जाती है, तो उनको मेरे साथ शेयर किया करें ताकि मैं आपके कन्फ्यूजन और डाउट्स को साथ साथ में क्लियर करता जाऊँ। एक और ट्रांजैक्शन मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा, वो भी है ड्राइंग्स के रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चेंज है। विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, कॉस्ट ₹500, सेल्स ₹600, सेल प्राइस ₹600। हमने ₹500 के गुड्स बिजनेस से निकाले हुए हैं। इन 500 को मैं अगर खुद न ले जाता बिजनेस से, मैं उन्हें मार्केट में ₹600 में बेच सकता था। माय डियर फ्रेंड्स, इस ट्रांजैक्शन में आप याद रख लीजिए, अगर आपको कभी ऐसी ट्रांजैक्शन के साथ सामना हुआ, इस ट्रांजैक्शन में आपको कभी सेल प्राइस पे ध्यान नहीं देना है, आपको सेल्स प्राइस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपने जो चीज़ें बिजनेस से ₹500 में निकाली है, अगर आप उनको बिजनेस में रखते तो उनको आप 600 में बेच सकते थे। लेकिन रियलिटी ये है कि अब आपने उन्हें बिजनेस में रखा नहीं है। इट मीन्स नाउ यू कैन नॉट सेल देम। व्हेन यू कैन नॉट सेल देम, इट मीन्स द प्रॉफिट ऑफ ₹100 यू कैन नॉट अर्न ऑन देम। ये चीजें आप घर ले गए हैं तो आप इनको कॉस्ट प्राइस पे ही, यानी एक्चुअल प्राइस पे ही आप इनको रिकॉर्ड किया करें, आप इनको सेल्स प्राइस पे रिकॉर्ड न करें। तो मैंने पहले भी ट्रांजैक्शंस आपको बताए, यहां मजीद इसको बताने की जरूरत नहीं है। एक तो यहां ड्राइंग्स है और दूसरा यहां क्या है, यहां पे इसने गुड्स निकाले हुए हैं, गुड्स निकाले हैं, गुड्स। तो अभी मैंने आपको बताया तो ड्राइंग्स क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, ड्राइंग्स डेबिट होगा और ये जो गुड्स है, गुड्स को क्या होगा, गुड्स क्रेडिट होगा। लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि ये जो 600 का अमाउंट इसने दिया है, हमें 600 का अमाउंट इग्नोर करना है, आप 500 के अमाउंट पे इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हमारे लिए जर्नल एंट्री बनेगी वही जो हमने पहले जर्नल एंट्री बनाई थी, यहाँ पे भी वही जर्नल एंट्री बनेगी, सेम जर्नल एंट्री। बट द पॉइंट इज, यहाँ पे मैंने आपको ये क्यों बताया है, ये एंट्री इसलिए बताई कि आपको ये सेल्स प्राइस का अमाउंट कंफ्यूजन में ना डाल दे। तो एंट्री यही बनेगी जो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है, सेम एंट्री विल बी रिपीटेड, सेम एंट्री विल बी रिपीटेड ऑन दिस डेट, सेम एंट्री, नो अदर थिंग, बल्कि यही जो कुछ यहाँ मेंशन है यही एंट्री यहाँ पे भी रिकॉर्ड होगी। सो एंट्री बनेगी यही, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट बनेगा। लेकिन अमाउंट मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, अमाउंट के बदले में आप सिर्फ ₹500 यहाँ पे मेंशन करेंगे और सेल्स प्राइस की तरफ आप कोई तवज्जो नहीं देंगे। हो सकता है कभी कभार एग्जाम में ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करें, इसलिए मैंने ये एंट्री आपको यहाँ पे बताई है। होप कि ये भी आप समझ चुके होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ देखिए। बिजनेस में बहुत सारे किस्मों के खर्चे होते हैं, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो वेजेस हो, व्हाटएवर, बहुत सारे खर्चे बिजनेस में हो जाते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जितने भी खर्चे बिजनेस में हो रहे हों, उन खर्चों को हम जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करें। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक खर्चे
को सिखाऊंगा कि किस तरह इसकी एंट्री होगी। फिर उसी खर्चे की को नजरों में रखते हुए एग्जैक्टली फिर जर्नल एंट्रीज सेम बनती है। तो इस खर्चे